हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बताने वाले हैं एमसीक्यू जो कि केमिस्ट्री का 10th क्लास का है, जो कि आने वाले एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और वो आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं। तो वैसे ही हम आपको बीबीस कर सारे आपको हम बताएंगे। हर एमसीक्यू बीबीस का होगा, 20 क्वेश्चन होंगे उसमें। तो वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लिहाजे से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो आप रट लीजिए, पक्का बता रहे हैं कि उसमें से आपको लड़ेगा ही लड़ेगा 70%। तो इसलिए आपको जितने भी हम आपको एमसीक्यू दे रहे हैं वो उसको एकदम पूरे तरीके से रट लीजिए। तो चलिए हम आपको आज केमिस्ट्री के बारे में केमिस्ट्री का एमसीक्यू आपको हम आज दिखा रहे हैं, इसको रट लीजिएगा। तो पहला एमसीक्यू में है, क्वेश्चन है, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है? तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, इसको याद रख लीजिएगा। नाइट्रोजन गैस, ठीक है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। दूसरा है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, यानी सफेद होता है। तो लिख लीजिएगा श्वेत रंग। तीसरा क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है? जो लोहा है, लोहा को जंग से बचाने के लिए एक लेप चढ़ाते हैं जिसको बोलते हैं जिंक। जिंक का लेप, जिंक का लेप चढ़ाते हैं या फिर पेंट कर देते हैं, जिसके कारण जंग नहीं लगता है। अगला है, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? इसका प्रचलित नाम क्या है? इसका प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो धातुओं की प्रकृति, यानी कि धातु की प्रकृति जो होती है घनात्मक होती है, घनात्मक होती है। तो विद्युत घनात्मक होती है। तो विद्युत घनात्मक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोना किसमें घुलता है? तो सोना किसमें घुलता है? तो सोना घुलता है अम्लराज में, अम्लराज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11 होता है। ये याद रखिएगा, ये हमेशा पूछते रहता है। ग्लूकोज का भी पूछता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का होता है, वो भी ध्यान में रखिएगा, वो भी हमेशा पूछा जाता है। कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है? तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है? तो वो है सोना। तो वो होगा सोना, यानी गोल्ड। धातु की ऑक्साइड कैसी होती है? तो जो धातु की ऑक्साइड होती है वो होता है क्षारीय, वो होता है क्षारीय। और एक और होता है जो अधातु होता है, अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है। तो इससे याद रखिएगा, अगर ये क्षारीय है तो अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा आता है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होता है वो होता है फ्लोरीन, वो होता है फ्लोरीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे को जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है, गैल्वेनीकरण। अगला क्वेश्चन है, कौन सा फास्फोरस सबसे खतरनाक होता है? तो कौन सा फास्फोरस होता है जो सबसे खतरनाक होता है? तो वो होता है श्वेत फास्फोरस, जिसको आम भाषा में पीला फास्फोरस भी कहते हैं। तो श्वेत फास्फोरस, इसको आम भाषा में पीला फास्फोरस भी कहा जाता है, ठीक है, पीला फास्फोरस भी कहा जाता है, पीला फास्फोरस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो हमारे शरीर का पीएच मान 7 से लेकर 7.8 के बीच में होता है, यानी कि 7 से 7.8 के बीच में शरीर का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस को कहां रखा जाता है? तो फास्फोरस को कहां रखा जाता है? तो फास्फोरस को पानी में डुबो के रखा जाता है। तो फास्फोरस को पानी में डुबा कर रखा जाता है। एक और है जो सोडियम है, सोडियम को केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है। तो याद रखिएगा, फास्फोरस को पानी में डुबो कर रखा जाता है और सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। अगला देखते हैं, फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? तो फास्फोरस का अणुसूत्र होता है P4, फास्फोरस का अणुसूत्र होता है P4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं?
तो जो अयस्क होता है उसमें जो अशुद्धि होता है, मिट्टी सब जो होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं गैंग, उसको बोलते हैं गैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो हेमेटाइट जो है वो किस धातु का अयस्क है? तो वो धातु है लोहा, तो वो धातु है लोहा। अगला देखते हैं, जिसमें धातु और अधातु का गुण दोनों पाया जाता है, वो कौन सा चीज है जिसमें धातु और अधातु का दोनों गुण पाया जाता है? तो वो होता है उपधातु, वो होता है उपधातु, उपधातु। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? वो होता है ब्रोमीन, वो होता है ब्रोमीन। और दूसरा धातु जो होता है, एक और है जो दूसरा धातु जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो होता है आपका पारा यानी मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो जब अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण और जल, लवण और जल बनाते हैं।